मैं अकेले तो नहीं आ सकती थी, मैं अपना तैयारी कर रही थी बलिया में। मेरे पापा कॉल किए, बोले कि आ जाओ, जब जाना है दिल्ली तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो अपना जॉब छोड़कर आए थे और 20 दिन तक वो यहाँ पर हैं। बताइए, मेरे 5 बहनें हैं, एक भाई है जो सबसे छोटा है और कोई काम नहीं। पापा ही जॉब करते हैं, उनसे खर्चा हम लोग का चलता है। हम अपने खुद से ट्यूशन बच्चों को पढ़ाकर और अपना पढ़ाई की तैयारी करते हैं। वो वहाँ गए तो हैं लेकिन ध्यान इधर। टेंशन आप ही की है, हाँ, दिल्ली में ही उनका वो बार बार कॉल कर रहे हैं हमारी तरफ। धारा के सत्ता पर विचारधारा के लोग बैठ जाएंगे, उस दिन एक एक संस्था को भेज देंगे कि हाँ, तुम लोग इस देश के नागरिक नहीं हो, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी। आने की स्थिति अच्छी है, सब बच्चे गरीब घर के हैं। अब यही उम्मीद थी कि सबको जॉब मिलेगी, क्योंकि 3 साल से हम वेट कर रहे थे। सब माँ बाप को, यानी पूरे फैमिली को ही उम्मीद थी। जब 21 तारीख को हमारा रिजल्ट आया तब सबकी उम्मीदें टूट गई। बैठी हुई हैं तो हमने सोचा कि चलो, जब हमारी स्थिति सही हो जाएगी हम अपने बच्चों को, बहनों को पढ़ाएंगे, हम उनको देखेंगे। लेकिन वो सब नहीं हुआ। वो सब जब 21 तारीख को रिजल्ट आया, सारी उम्मीदें टूट गई हमारी। कुछ योग्य हैं, उनके घर वाले कुछ योग्य हैं, मतलब अच्छे नौकरी, फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत है, उनको उन्हीं को सेलेक्ट किया गया आज। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आए, वो हम लोग से थोड़ा बात करें और हम विचार करें और हम लोग को पूछे कि हाँ, हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, रोड पर क्यों खड़े हैं। SSC GD का 2021 का रिजल्ट आया, उस दिन तो लाखों बच्चों ने, यानी कि जब हजारों बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग भारत के नागरिक है ही नहीं, तभी तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। मोदी जी पहले से ही कहती है कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन। कहाँ गए अच्छे दिन हमारे? यही दिन है कि आज हम रास्ते पे सो रहे हैं। एक एक युवा को बेरोजगार कर देंगे और जो किसान है उनको प्रताड़ित करेंगे। आज ये एक एक को उनका सब याद आ रहा है हम लोगों को। जी, अब बताइए, कहाँ से आई हैं आप? यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बलिया है। बलिया से। कब आई थी तो यहाँ पर? हम लोग 12 तारीख को आ गए थे। 12 तारीख को आ गए थे। अभी किसी से कोई बात हुई है, आश्वासन मिला है आपकी समस्या को लेकर? नो सर, हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है, किसी से भी नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी दीदी अभी कुछ बोली है, जो अपनी स्थिति बताई है, ये स्थिति सारे बच्चों की है। हमारे ये सारे भैया बैठे हुए हैं चारों तरफ, ये स्थिति सबकी है और सेलेक्ट उन्हीं को किया गया है जो कुछ योग्य हैं, उनके घर वाले कुछ योग्य हैं, मतलब अच्छे नौकरी। फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी मजबूत है, उन्हीं को सेलेक्ट किया गया। आज जिनकी स्थिति खराब है उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे जितने भैया बैठे हैं सबकी स्थिति खराब है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आए, वो हम लोग से थोड़ा बात करें और हम विचार करें और हम लोग को पूछे कि हाँ, हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, रोड पर क्यों खड़े हैं। तो आज तक यही बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ आकर सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। बताइए, हम लोग के जो मनोबल है वो लूज होते जा रहा है, ढीले होते जा रहे हैं कि क्या हम लोग कब तक यहाँ पे इस तरह से रहेंगे, दर की ठोकरें खा रहे हैं। 12 तारीख को बता रहे हैं आप आए हैं और काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। बलिया से दिल्ली आना इतना आसान नहीं है और काफ़ी यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो किस तरह की सिचुएशन, आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ आकर? इधर मैं अकेले तो नहीं आ सकती थी, मैं अपना तैयारी कर रही थी बलिया में। मेरे पापा कॉल किए, बोले कि आ जाओ, जब जाना है दिल्ली तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो अपना जॉब छोड़कर आए थे और 20 दिन तक वो यहाँ पर हैं। बताइए, मेरे 5 बहनें हैं, एक भाई है जो सबसे छोटा है और कोई काम नहीं। पापा ही जॉब करते हैं, उनसे खर्चा हम लोग का चलता है। हम अपने खुद से ट्यूशन बच्चों को पढ़ाकर और अपना पढ़ाई की तैयारी करते हैं। चाहे पढ़ाई पूरी की है, BSc तक, BSc फाइनल किए हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं कि आगे तक हम B.Ed BTC कर ले। जब इधर नहीं लगा तो हम तो B.Ed BTC करेंगे, तभी तो हम लोग का काम चलेगा ना, क्योंकि हम लोग की उम्र जो है ख़त्म हो चुकी है। अब तो इसमें हम लोग आ नहीं सकते। घर वालों को काफ़ी उम्मीदें होंगी। हाँ, बहुत सारी उम्मीदें थी उनको कि हमारी बेटी मतलब कुछ योग्य हो गई है तो हमारी स्थितियाँ जो होगी वो सुधर जाएगी। हमारी बहनें हैं जो पढ़ के 10 तक 12 तक बैठी हुई हैं, तो हमने सोचा कि चलो, जब हमारी स्थिति सही हो जाएगी हम अपने बच्चों को, बहनों को पढ़ाएंगे, हम उनको देखेंगे। लेकिन वो सब नहीं हुआ। वो सब जब 21 तारीख को रिजल्ट आया, सारी उम्मीदें टूट गई हमारी।
यहाँ पे सबकी उम्मीदें तो टूटी पापा आए थे आपके यहाँ पर साथ? हाँ, वो अभी कल ही गए हैं। वो भी बार बार कॉल कर रहे हैं कि अच्छी हो ना, कोई मतलब बात तो नहीं है ना। वो वहाँ गए तो हैं लेकिन ध्यान इधर। टेंशन आप ही की है उन्हें, हाँ। दिल्ली में ही उनका वो दिमाग। बार बार कॉल कर रहे हैं हमारी तरफ, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं ही नहीं, तभी तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो वही बात जिसको भी कहना है आकर बोल दे कि हाँ तुम लोग इस देश के नागरिक नहीं हो, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग को नौकरी नहीं मिलेगी। ये कहना चाहिए ना, लेकिन कोई नहीं कह रहा है। ना ही हमें ना कि उम्मीदें मिल रही है, ना ही हाँ की उम्मीदें मिल रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे कब तक रहें? हम लोग को समझ में खुद से नहीं आ रहा है कब तक रहें। हाँ, हम इतना ही कहना चाहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग यहाँ आने के बाद में? किस तरह की सिचुएशन है? नौकरी नहीं मिलती है तो फिर लाइफ पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत कुछ इफेक्ट पड़ रहा है सर, बहुत कुछ इफेक्ट पड़ रहा है सर। यहाँ तो खाने को नहीं मिल रहा, ना सोने की स्थिति अच्छी है, ना खाने की स्थिति अच्छी है। सब बच्चे गरीब घर के हैं। अब यही उम्मीद थी कि सबको जॉब मिलेगी, क्योंकि 3 साल से हम वेट कर रहे थे। सब माँ बाप को यानी पूरे फैमिली को ही उम्मीद थी। जब 21 तारीख को हमारा रिजल्ट आया तब सबकी उम्मीदें टूट गई। कोई ना घाट करा ना कुछ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था, वो बात आज सच होती दिख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था, जिस दिन सत्ता पर विचारधारा के लोग बैठ जाएंगे, उस दिन एक एक संस्था को भेज देंगे। शिक्षण संस्था को इधर उधर भेज देंगे। एक एक युवा को बेरोजगार कर देंगे और जो किसान है उनको प्रताड़ित करेंगे। आज ये एक एक को उनका सब याद आ रहा है हम लोगों को। 70 साल से जिस तरह कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस के दिन ऐसे नहीं थे। क्योंकि आज हम ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, हम तो एक युवा नागरिक है और स्टूडेंट है। तो हमारा हक है कि हमको एक रोज़गार मिले, क्योंकि हमारे संविधान में है वैसा लिखा कि हमको जॉब चाहिए, यानी कि नौकरी हम देंगे, ऐसा संविधान में लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब उन्होंने कलम लिखी थी तो उन्होंने कोई तो गलत नहीं लिखा था, क्योंकि उनके संविधान से ये पूरा भारत देश चल रहा है। जिस दिन भारत के संविधान में ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है। हाँ, भारत के संविधान में ही महिला को पढ़ने का अधिकार मिला है। जिस दिन मोदी जी सत्ता पे आए उस दिन सबको लगा था कि कांग्रेस 70 साल से राज कर रही है, तो अब ये भी कुछ तरक्की करेगी, अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मोदी जी पहले से ही कहती है कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन। कहाँ गए अच्छे दिन हमारे? यही दिन है कि आज हम रास्ते पे सो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे? अभी तो इतना परेशान हो गए हम कि पूछो मत। इसमें तो ऐसा हुआ, जब SSC GD का 2021 का रिजल्ट आया उस दिन तो लाखों बच्चों ने, यानी कि जब हजारों बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो क्या करेंगे अब? माँ बाप किसके सहारे जिएंगे? हमें किसको अपने हमारे भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। हम किसके पास जाएंगे, किसको क्या बताएंगे, यही नहीं समझ रहा। घर जाते तो घर वाले हमको बोलते हैं, बाहर आते हैं तो ये बाहर ऐसा है, तो कहाँ जाएंगे हम? हमारे सिवा अभी तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। एक नौकरी की उम्मीद थी कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ संवर जाएगा, घर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो भी जो है काफ़ी टूटती हुई नज़र आ रही है। हाँ, वो तो बहुत टूटी नज़र आ रही है सर। हमने कुछ लिखा था जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, वो मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। एक मिनट। वर्दी जो अक्षर वही जो मिट जाए, वर्दी जो अक्षर वही जो मिट जाए, असफरी नहीं जो कट जाए, असफरी नहीं जो कट जाए। ये तो एहसास है, ये तो ये एहसास है, जिस दिन के लिए पूरा जीवन ही कम पड़ जाए। अधूरी सी कहानी दिल की है, अधूरी सी दिल की कहानी है, और पूरा प्यार गोली पलकों की नमी, गोली पलकों की नमी, बहरम या तुम, अनछुआ दिल का कोना, और रूह में घुला एहसास,
वो वर्दी सिर्फ तुम वो वर्दी सिर्फ तुम ये एसएससी माना कि तू ये एसएससी माना कि तू फुर्सत ये एसएससी माना कि तुझे हमसे बात करने से फुर्सत नहीं है, माना कि तुझे हमसे बात करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन पर हमें कौन रोक सकता है हम तुम्हें याद करने से।